गए। तो ये है जी वो विलीस 4x4। और जो एक ज़बरदस्त चीज़ ये कि ये है जी लेफ़्ट हैंड। और भी ज़बरदस्त बात है, मुकम्मल गाड़ी है, इसमें मेरा ज़्यादा ख्याल है करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ साफ़ सफाइयाँ इसकी होनी है। और ये बेहतरीन है जी। मेरे जहाँ तक ख्याल है ये मिलेगी 15 से 20 लाख रुपए में से करनी है। इन्होंने मुझे कहा यार लिफ्टर पे चढ़ जाओ, लिफ्टर पे चढ़ के ट्रक के अंदर जाओ और अंदर जाके वीडियो बनाओ और देखो कि अंदर सामान क्या है और कैसे पड़ा हुआ। मुझे जो चीज़ यहाँ पसंद आई ना, तो मुझे जावेद भाई ने कहा, जिनका ये सारा कंटेनर आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं करूँगा, तुम आते हो यहाँ घूमते फिरते हो, तो तुम्हें जो अपनी चीज़ यहाँ पसंद आई है ना, जो ये मैं बता रहा था कि पीछे एक एम्पलीफायर पड़ा हुआ है जैपनीज़ और स्पीकर है उसमें, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करो, किसी भी फ्रेंड को मैसेज करो और उससे पूछ लो कि यार मार्केट में ये चीज़ कितने की होगी, मैं तुम्हें उससे सस्ती दे दूँगा। तो बड़ी मेहरबानी। यह एक कंटेनर है, ये खाली हो गया मुकम्मल, इसका ना सारा सामान आ गया जी बाहर। ये मैं पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ। और इस साइड पे जाऊँ, आज शॉप्स जो है ना बंद हैं, क्योंकि होली से एक दिन पहले ये सामान उतरता है, दुकानें वुकानें बंद होती हैं, हर बंदा जो अपना सामान परचेज़ कर लेता है, उसके बाद जो है ना वो फिर सब डिस्प्ले में लगाया था सामान। तो मैं ये अब यहाँ पे देखूँ कि ये क्या चीज़ उतर रही है, कोई बहुत जंबो किस्म की चीज़ है, लेकिन अच्छा कोई मजदे की ट्रॉली है जिसमें सामान भरा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम संगाल जी दच शेद जी मिक्स सामान दे पके घट इंजन ही नहीं पके बड़ी दी। चलो ये पूरा ये देखेंगे, मैंने पहले बताया ना, वो तो उधर जो था पीछे छोटी ट्रॉली थी और यहाँ पे बड़ी ट्रॉली है। ट्रॉली नहीं है तो पूरा मजदा का पिछले वाला हिस्सा है और इसमें पूरा सामान भर के इस कंटेनर के अंदर रखा गया है और इसी तरह इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये सारा कमाल जो है ना ये इस लिफ्टर का है और लिफ्टर के बाद जो है ना इन लोगों का ये जिस तरीके से ये लिफ्टर की ये रॉड जो है ये यहाँ पे सेट करते हैं। ये भी बाहर निकलेगा तो मैं बताता हूँ उसको ये किस तरीके से ना बाहर ड्रैग किया जाता है। ये देखें जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है तो ये सब लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं ताकि आगे जो आगे की तरफ ये लोडर जो है वो पलट ना जाए। तो ये देखें जी कैसा जोर लग रहा है। इसको अपलिफ्ट कर रहा है और अपलिफ्ट करके इसको बाहर ड्रैग करेगा। फिर थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि आगे सामान बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये अब कोई और टेक्निक करेंगे कि इसको निकालना कैसे है यहाँ से। मोबाइल आने का इंटरनेट है मान का ना सब मसला था दरना सामान दरन का संग खाजा का। अच्छा आगे जो है ना वो भाई कह रहे हैं कि इंजन पड़ा हुआ है इस वजह से नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी है तो लिफ्टर उसको उठा नहीं सक रहा है। हालांकि लोग भी पीछे खड़े हो गए थे लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हाँ यो मिनट अमल करो सर शेर का खबिया वले
Arsa bazanla pakwala ke kha. Ah. छोटे इंजन आए हैं जी इसमें फ्रंट पे छोटे इंजन है और पीछे ना बहुत बड़ा कोई इंजन पड़ा हुआ है और वो हैवी है, इस वजह से जो है ये सामान जो है ना उठाया नहीं जा रहा। इसको मैं ज़रा आगे जाके थोड़ा सा देखता हूँ, अगर मुझे समझ पड़ सके थोड़ी सी। सरी ठीक है, सरी दास अच्छा ये मुकम्मल कोस्टर गाड़ी आई है, ये देख लें जी नीचे से इंजन है और अच्छा इसीलिए इतनी ज़्यादा भारी और फिर उसके ऊपर सामान भी रखा हुआ है, इस वजह से है। ज़्यादा सामान यहाँ पर जो है ना वो जापान से आता है, लेकिन जापान के अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुबई इन ममालिक से भी यहाँ पर आता है और वहाँ जापान से वहाँ डिलीवर भी होता है। तो मुझे ना यहाँ पर पसंद आ गया जी, ये एक बड़ा यूनिक सा था ये साउंड सिस्टम। अब ये मुझे बड़ा एंटीक भी लग रहा है क्योंकि इसमें जो ये है साथ, ये लेफ़्ट साइड वाला ये बहुत जो है ना वो कैसेट प्लेयर है और ये पता नहीं कि किस तरीके से आ गया वहाँ से, लेकिन ये मैं इनसे पूछ रहा था कि यार अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं किस से जाकर लूँ, तो इन्होंने कहा यार ये अब आपको परचून की दुकान से लेना पड़ेगा। ये देखें जी, इसके ऊपर लिखी हुई है सारी जैपनीज़ और सीडी प्लेयर भी आए हैं। अब ये देखें, ये मेरे ख़्याल में जो है वो अच्छा डैश कैम के लिए आया। ये इतना बड़ा स्क्रीन ये लग जाती है जी, और ये है जी ज़बरदस्त, ये आई है जी कैरोज़ोरिया की। इस पर बेस ट्यूब है, साथ स्पीकर भी लगा हुआ है, एम्पलीफायर भी बिल्टन है। क्या बात है जी, ये शौकीन लोगों के लिए साउंड सिस्टम के शौकीन। मैंने गाड़ी पे हमेशा जो है वो क्या किया है कि गाड़ी सिंपल सादी रखी, लेकिन उसमें जो सामान है ना साउंड सिस्टम वो मैंने हमेशा अच्छा लगाया है। मेरे पास अभी भी है, लेकिन ये बेस ट्यूब जो है ना ये वूफर थोड़ा सा डैमेज हो गया है यहाँ से। चलें ये मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है, बड़ी यूनिक सी कुछ लग रही है चीज़। क्या है मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। अच्छा ये जो है वो वॉकी टॉकी है, आप ये यूज़ कर सकते हैं जी, लेकिन ज़्यादा ये अलाउ नहीं होती गाड़ी के लिए। चलें सामान तो बहुत है इधर, एक एक चीज़ नायाब है, एक एक चीज़। सिर्फ ये देखें कि ये रिमोट कितना खूबसूरत है। मुझे आइडिया नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन कोई इंतहाई खूबसूरत सा रिमोट है। बल्क में चीज़ें लोग लेते हैं जापान में, वो यहाँ से पाकिस्तान शिप कर देते हैं, फिर यहाँ पर आकर हर बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लेता है। ये सामने पड़ी हुई है जी गाड़ी के उन गाड़ियों के लिए जो कि पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग होके ये उस पर मोटर लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सामान जो है वो कंटेनर से बाहर आने लगा है और अब बॉडी पार्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि छोटा सामान मेरे ख़्याल में ख़त्म हो गया है। अब जो है ना यहाँ से ये फेंडर, दरवाज़े, ये सारी चीज़ें निकलेंगी। मुझे जो चीज़ यहाँ पसंद आई ना, तो मुझे जावेद भाई ने कहा, जिनका ये सारा कंटेनर आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं करूँगा, तुम आते हो यहाँ घूमते फिरते हो, तो तुम्हें जो अपनी चीज़ यहाँ पसंद आई है ना, जो ये मैं बता रहा था कि पीछे एक एम्पलीफायर पड़ा हुआ है जैपनीज़ और स्पीकर है उसमें, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करो, किसी भी फ्रेंड को मैसेज करो और उससे पूछ लो कि यार मार्केट में ये चीज़ कितने की होगी, मैं तुम्हें उससे सस्ती दे दूँगा। तो बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की। और ये बड़ी एंटीक सी चीज़ें हैं, ये शायद नहीं बल्कि यकीनन जो है ये यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ये मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है।
आई डोंट नो, ये जब लगेगा तो ओपन होगा। ये है क्या चीज़ मुझे समझ नहीं आया, टोयोटा का है, आई डोंट नो, बट जो कुछ भी होगा जापानी सामान है, अच्छा ही होगा। मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूँ कि जापान की चीज़ों की क्वालिटी वो बहुत ज़बरदस्त है। ये जो मुझे पसंद आए ना, एक डैश कैम, इसके बारे में भी पूछता हूँ। चलें, सामान आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर बस खाली हो गया है और थोड़ा थोड़ा सही रह गया है। तो ये मुझे इसने आवाज़ दी, यार ये ज़रा इंजन देख लो, इंजन यहाँ पे कौन कौन से हैं। दाकम इंजन ही दी। अच्छा, ये ऑल्टो का इंजन आए हैं, ऑल्टो का 22 मॉडल। कम मॉडल है? ऑल्टो 22 मॉडल है। ऑल्टो 22 मॉडल का इंजन है यार, बिल्कुल साफ़ सुथरे। इसकी थोड़ी सी धुलाई होनी है और उसके बाद ये इंजन चमक जाएंगे बिल्कुल। 0 मीटर इंजन है, ये नमी खाली लगी है, बाकी 0 मीटर इंजन होते हैं कंटेनर में, उसकी वजह से ना बस नमी लग गई थोड़ी सी, बाकी बेहतरीन है। नमी होती है ना, हाँ, तो बर्फ ज़्यादा, जापान में बर्फ़ ज़्यादा है। हाँ ठीक है। अब कंटेनर कितना रह गया खाली होना? घंटा को रह गया, घंटा मज़ीद रहता है। जरा उस मसला ना डॉक्टर ये देखते हैं कि जो बड़ी चीज़ निकाल रहे हैं बीच में से। ये चाचा जो है ना बड़ा एक्सपर्ट है लिफ्टर का, ये इसको पता है कि मैंने क्या चीज़ कैसे करनी है। इन्होंने मुझे कहा यार लिफ्टर पे चढ़ जाओ, लिफ्टर पे चढ़ के ट्रक के अंदर जाओ और अंदर जाके वीडियो बनाओ और देखो कि अंदर सामान क्या है और कैसे पड़ा हुआ। साइड से देख रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं पहले। आज यहाँ पे मैंने खूब धूल मिट्टी खाई है। खैरियत से मुकम्मल जो है ना इंजन हिस्सा मुकम्मल बाहर आ गया। ये किसी बड़ी गाड़ी का ही है, ये भी मेरे ख्याल में मज़दे का है क्योंकि इसका जो साइज़ है ना उससे समझ आ गई है। अब देखते हैं जी। अच्छा, कंटेनर में अभी भी सामान रहता है और ये जो है वो पीछे सुजुकी गाड़ी है, बॉडी पार्ट्स हैं, दरवाजे हैं, फेंडर हैं। ये सामान निकाल लिया है अभी गाड़ी से इसको। अच्छा, ये भी बड़ी गाड़ियों का, ये 4x4 का आया सारा सामान। जैसे ये दरवाज़ा मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये विट्स गाड़ी का है, विट्स के साथ ये जो है सिविक है और ये वीगो के पिछले दरवाजे हैं। सामान बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। इतना सामान है कि कुछ सोच सकते हैं। और ये एक और ट्रक आ गया है, पीछे एक और कंटेनर आके खड़ा हो गया सामान के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ बस अब यहाँ से छुट्टी करूँ, ब्लॉग का एंड करूँ। लेकिन ये कि मैं सिर्फ एक और साइड देखना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे जावेद भाई ने कहा कि यार वो उस साइड पे जाओ ना, उधर गाड़ियाँ भी हैं। मैं उधर जाके देखता हूँ उधर क्या है। इनसे लूँगा मैं रुखसत और फिर जो है मैं इनसे रब्ता करता हूँ दोबारा भी मुझे इधर आना है। अच्छा, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह सुबह फिर मुलाकात करूँगा और फ़ोन करके मैं आ जाऊँगा। सुबह ये कि बोलियाँ शोलियाँ लगेंगी तो उसमें अगर कुछ मुझे भी सामान चाहिए होगा तो मैं टाइम से आ जाना। सुबह से किस वक्त आऊँ? 8 बजे। 8 बजे सही था, बस ज़बरदस्त टाइम 8 बजे इंशाल्लाह सही था। यहाँ से तो हो गया हूँ मैं फ्री। अभी जाता हूँ सामने जो कैपिटल व्हील्स है, मेरे फ्रेंड का है ये। और जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, ये गवर्नमेंट से ऑक्शन 4x4 लेता है, उसको तैयार करता है और फिर वो आगे सेल कर देता है। तो मुझे सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन एक विलीज नज़र आई है, पुराना मॉडल 50s का या 60s का मॉडल है और वो उसकी जो है वो डिमांड बड़ी ज़्यादा है, वो लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको। सिंध का ये नंबर है
मुझे जब मैंने गाड़ी पार्क की तो मुझे दूर से नज़र आई, तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं देखूंगा सही। अगर ये वारे में मिली, ये बनती बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बनती है अगर कोई बनाने वाला, और पंजाब में इसके बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। तो ये है जी वो विलीस 4x4। और जो एक ज़बरदस्त चीज़ ये कि ये है जी लेफ़्ट हैंड। और भी ज़बरदस्त बात है, मुकम्मल गाड़ी है, इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ साफ़ सफाइयाँ इसकी होनी है। और ये बेहतरीन है जी, मेरे जहाँ तक ख्याल है ये मिलेगी 15 से 20 लाख रुपए में। मुकम्मल फ़ौजी जीप है, सिंध का इसका नंबर है। अभी अर्ली है, सरदार आया नहीं होगा तो मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर लड़का इसके 1-2 लड़के हैं अगर वो मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम संगाल चुकता चलता हाँ दा कम मॉडल ना विलीस थी वाला दे। अच्छा चलो अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो ये इसमें ये वाली एक अभी आई है, पहले नहीं थी। और भी एक था, ये करोला 2 खड़ी हुई थी। करोला 2 के बाद ये लैंड रोवर और जिमनी, ये अभी आई हैं। ये भी शायद अभी आई है, ये पहले नहीं थी, मैंने नहीं देखी थी। AJK नंबर, अच्छा ये होता है सरकारी सारी जो है ना डिफेंस की होती हैं और AJK नंबर होती है ज़्यादातर। तो चले मैं जाके ना विलीस के बारे में पूछता हूँ। थोड़ा सा चलता हूँ मैं इस साइड पे, क्योंकि अभी यहाँ पर भी जो है ना कंटेनर खुले हुए हैं। वो तो स्पेयर पार्ट्स के थे, ये पूरी लाइन है तो यहाँ पे सब कंटेनर खुलते हैं। ये मेरी बड़ी एक फेवरेट पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन अभी इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, अभी काम का टाइम है। शौक बाद में, काम होते रहेंगे, काम सबसे पहले। और ये जी एक 95 की सिविक है, किसी ने बड़े शौक़ से इसके ना फेंडर फ्लेयर्स लगाए हुए हैं। अच्छा जी, ये भी सामान यहाँ पे खुल चुका है, फ्री हो चुका है। अब यहाँ पे कंटेनर ये वाला एक खाली हो गया है, सामान इसका इधर जो है ना मुकम्मल डिस्प्ले हो गया है। ये छोटा कंटेनर आया है मेरे ख्याल में, आगे बड़े कंटेनर हैं। यहाँ पर भी इसी तरह सब इंजन वगैरह पड़े हुए हैं। और ये जगह जो है ना वो है जैसे बोर्ड से नज़र आ रहा है ना 4x4 के लिए। तो ये सारा सामान जो है 4x4 का है। इंजन, बॉडी पार्ट्स, वो सामने जो पड़े हुए हैं, पिछली डिगी प्राडो की साम फ्रंट लगा हुआ है। तो ये एक जापानी छोटी गाड़ियाँ ज़रा ये कि कम आती हैं इस जगह पे। बाज़ वक़्त आती है, कम आती है, लेकिन जब आती है तो पूरी गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो अभी मैं इस साइड पे जाता हूँ और देखता हूँ कि यार ये यहाँ पे कंटेनर्स का क्या हिसाब किताब है। लास्ट टाइम यहाँ पर पूरा एक जो है ना ज़मीन पे वो लगाया हुआ था एक चाचा ने सामान। ये होता है कि जो कंटेनर से छोटा सामान निकलता है वो लोग ले लेते हैं, और वो फिर जो छोटे दुकानदार होते हैं ना वो इसी तरह रख के बेचते हैं। अब ये देखें जी, पूरी सुजुकी आई है, सुजुकी में पूरा फ्रंट एक आया है, सुजुकी का फ्रंट है सुजुकी। और ये देखें जी डैशबोर्ड के साथ। ये अच्छा जी कि इसमें सब सामान इसके अंदर ही डंप होके आता है। ये इंजन वगैरह पड़े हैं, ये भी ये सामान निकल रहा है जी। अभी देखते हैं इधर से क्या निकाल रहे हैं इसमें से। बड़ी ज़बरदस्त से गाड़ी पीछे लाल वाली नज़र आई है, मैं उसको देखता हूँ। मेरी ना ये शौक की जो चीज़ें हैं ना, उनमें से 3-4 चीज़ें पुरानी गाड़ियाँ मेरी हैं। इस कंटेनर से भी ये सामान निकल रहा है, और यहाँ से भी। ये अच्छा बड़ा लिफ्टर है इसका ना, इसको देखें जी, इसको गर्म हो गया, इसके ना रेडिएटर से धुएँ निकल रहे। देखिए वो अच्छा है गर्मी की। अच्छा जी, तो ये आ गया जी सामान, रेडी निकल रहा है जी। और है सामान संगे चाचा खे। चलो देखते हैं जी कि ये क्या है। अब चलते हैं इस साइड पे। सारा बस तकरीबन एक जैसा ही सामान है, किसी जगह पे गाड़ी है, किसी जगह पे गियर है, ये पिछले एक्सेल पड़े हुए हैं, सस्पेंशन है पूरे। तो अपना अपना भाईजान फंडा है सबका, किसी बंदे का क्या इंटरेस्ट है काम में, किसी बंदे का क्या इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट हर चीज़ में है। मुझे जो चीज़ नज़र आती है कि मुझे बना के किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो मैं वो ज़रूर बना देता हूँ। अब ये इस कंटेनर से पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। अच्छा, फुल ड्रैग कर रहे हैं ये सामान। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि निकालने में इतना मुश्किल होता है। ये जब जापान में कंटेनर भरा जाता होगा उस वक्त कितना प्रॉब्लम होता होगा। ये सामान रख के इसको पहले पुश करते होंगे। और ये मैंने एक चीज़ देखी कि इसमें ना सब भूरा, लकड़ी का भूरा डाला हुआ था अंदर। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा जगह जो है वो ग्रीस गिरता है, ऑयल गिर जाता है, तो वो फिर प्रॉब्लम होता है सामान में। अब ये सामान अंदर फंस गए इसके, अब ये ज़रा थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, लेकिन चले निकल आएगा। एक्सपर्ट लोग हैं, इनका काम ही यही है।
मैं थोड़ा इस साइड पे जाके देखता हूँ। सामान तकरीबन बस एक जैसा ही आता है, मैंने पहले बताया। और ये है कि इसमें अच्छा सामान भी बहुत आता है, चुन के अपने लिए निकालना पड़ता है। जैसे अब ये देखें, ये प्रियस के और विट्स के दरवाजे हैं। ये विट्स है पूरी, तो मुझे रेड और ब्लू वाली विट्स पूरी आई हुई है। वो भाई के पास एक दरवाज़ा हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये देखें जी, एक एक छोटी छोटी चीज़ और कितनी कितनी क्वांटिटी में आ रही है। ये टर्बो इंजन है एक, इस इंजन के ऊपर लिखा नहीं था। ये बड़े बड़े गेयर हैं, ये ट्रकों के गेयर हैं, हीनो मज़दा उनके गेयर हैं। ये एक्सेल पड़े हुए जी सब। तो ये सामान जो है वो हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और लोगों की डिमांड और मार्केट के मुताबिक जो है वो अपना जापान से कंटेनर फिल करते हैं। ये गियर का अंदर वाला हिस्सा है जी। ये कभी किसी ने लीथ मशीन देखी हो, उसके ऊपर जो है ना वो इस तरह की कारीगरी हो रही होती है। ये इंजन पड़े हैं, कौन सा है जी, ये मैं ज़रा देखूं। कंप्रेसर, ये देखें जी, मर्सिडीज़ का इंजन आया है मुकम्मल, और किस तरह पैक होके आया है। ये भी सारा सामान इस गाड़ी का। ज़रा मैं थोड़ी इस गाड़ी के करीब जाऊं। हर किसी की कोई फेवरेट होती है और मुझे ज़रा विंटेज गाड़ियाँ ज़्यादा ही पसंद है। तो ये किसी ने शायद शौक़ से ही तैयार की हो, क्योंकि और तो ऐसा तैयार करने का कुछ सिलसिला नहीं है। बड़ा अच्छे, डैशबोर्ड बहुत साफ़ है इस गाड़ी का। गाड़ी ज़रा गन में खड़ी भी है, लेकिन ये है कि गाड़ी के चेक करें जी क्या बनाया हुआ है गाड़ी को। डैशबोर्ड बहुत खूबसूरत डैशबोर्ड है इसका, लेकिन इसमें एक और रोला है, इससे मुझे गियर नहीं नज़र आया। इसका मतलब है इसमें इंजन नहीं है। इसको आगे से देखें। हाँ जी, ये खाली है, इसमें इंजन नहीं है। चलें जी, जिसकी भी गाड़ी है मुबारक हो, खर्चा करेगा गाड़ी पे। चलें जी, निकलते हैं यहाँ से और ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग हो गया काफ़ी ज़्यादा लंबा। और ये आ रहा है जी सामान मज़ीद बाहर। उम्मीद करता हूँ जी मेरी वीडियो सबको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से किस किस को फ़ायदा हुआ। अगर कोई बंदा भी कोई स्पेयर पार्ट लेना चाहता है तो अपने भाई से रब्ता करें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।